समझने जा रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागति प्रयोग का वर्णन करें। एग्जाम में कई बार पूछा है कि मेंडल के प्रयोग को लिखे सीधा सीधी, है ना। तो मेंडल कहाँ के निवासी थे, थोड़ा जान लेते हैं इनके विषय में। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और उनका जन्म 1822 में हुआ। 1884 के आसपास इनका देहांत हो जाता है, और 8 साल अपने जीवन काल में इन्होंने 8 साल लगातार इस पर समय दिया, इस प्रयोग पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया 8 साल। और इस मटर के पौधे के माध्यम से बताया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, उसको समझाने का कोशिश किया इस मटर के पौधे का। ये मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा 1 साल में तैयार हो जाता है, बीज उसका मतलब, और कई इसमें गुण होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार का बीज होता है, हरा रंग का, पीला रंग का, तो इसलिए इसको चुना। और इन्होंने क्या प्रयोग में बताया उसके विषय में, तो मेंडल ने मटर के पौधे के माध्यम से प्रयोग करके बताया कि आनुवंशिक गुण मतलब जो पिता और माता का गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं, क्या पूरी संतान में चला जाता है कि नहीं जाता है, तो वो मटर के पौधे के माध्यम से बताया। इसके लिए उन्होंने 3 नियम दिए, और प्रत्येक नियम का अलग ही महत्व है। पहला जो नियम दिया उसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाविता का नियम क्या है, इस प्रयोग के लिए उन्होंने 2 विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधे में संकरण कराया। 2 पौधा लिया, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, ठीक है। एक जगह दोनों को लगा दिया, लंबे वाले पौधे को भी और बोने वाले पौधे दोनों को लगा दिया। और क्या किया कि संकरण कराया। आप जानते हैं कि नया शिशु जो तैयार होता है कैसे तैयार होता है, जो फूलों में परागकण होता है वही फूल के बीजांड में जाता है तो नया पौधा तैयार होता है। तो क्या किया ना कि ये परागन कराया, मतलब संकरण कराया। क्या कराया कि ये जो बौने पौधे हैं उनके अंदर इनका परागकण डाल दिया, ठीक है, छोटे पौधे में। तो पहले तो ये छोटा पौधा था, और छोटा पौधा जब भी तैयार होगा छोटा पौधा तैयार होगा, बड़ा पौधा से जब भी तैयार होगा तो बड़ा पौधा। लेकिन दोनों के मिक्सिंग से क्या होगा, इसका वाला ये तो बड़ा है और इसका परागकण कहां करा दिया, इसमें छोटा वाला में। आप पीछे पढ़ चुके हैं परागन क्या होता है, परागकण का चले जाना दूसरे में, तो ये करा दिया, इसका वाला इसमें परागकण करा दिया, इसको बोलेंगे संकरण करा दिया। परागकण का, इसका परागकण हम जान रहे हैं, आपको बताए हैं, है ना, जो पीला पीला उड़हुल फूल में बताए थे वो वाला। तो इसमें जो होगा उस बड़ा वाला पौधा का छोटा वाला मटर पौधा में ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया, तो ब्रश व्रश लेके और इसमें गिरा दिया, तो संकरण कराया, ठीक है। मतलब इसका परागकण इसमें नहीं गिरने दिया, बल्कि छोटा वाला बौना वाला पौधा में गिरने दिया। इसका जो स्त्री भाग था उसको कट कर दिया ताकि उसमें ना गिरे, और इसमें मतलब मिला दिया। अब ये दोनों के चूंकि अब इसका परागकण कौन सा पौधा में चला गया, शुद्ध बौना पौधा में। जैसे शुद्ध लंबे पौधे, तो संकरण कराया, जैसे क्या किया कि शुद्ध लंबे पौधे, तो ये लंबा लंबा पौधा था और जिसको टी नाम दे दिया, ठीक है। लंबे पौधे क्या नाम दे दिया, टी, समझाने के लिए कि लंबा पौधा है मतलब टी है। और शुद्ध बौने पौधे, ये कैपिटल टी है। शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी। तो पाया कि सभी मटर के पौधे संकर लंबे हैं, मतलब लंबे तो है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छोटा पौधा वाला गुण भी छिपा है, लेकिन सब पौधा कैसा हुआ, लंबा हुआ। तो ये लंबा जो पौधा हुआ उसे F1 पीढ़ी कहा। क्या कहा, F1 पीढ़ी कहा। इसमें प्रभावी लक्षण लंबे थे, मतलब जितना दोनों के हेल्प से, दोनों के मदद से जो पौधा विकसित हुआ वो कैसा हुआ, लंबा। ये लंबा था, ये बौना था, और दोनों के हेल्प से इसका से कैसा पौधा तैयार हुआ, तो लंबा ही हुआ।
देखिए कैसे संकरण कराया, ये लंबा पौधा है, इसका बौना पौधा के साथ संकरण कराया तो क्या बना, लंबा वाला टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या बन गया, टी टी बन गया, बना ना। और ये लंबा वाला पौधा है मटर का, उसका अब दूसरा वाला बौना पौधा सब कराए संकरण तो क्या बना, टी टी। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से ये पौधा हो गया। अब दूसरा पौधा देखिए, मान लीजिए इस लंबा पौधा इसके साथ कराया संकरण, मतलब संकरण मतलब आप समझ रहे हो, इसका परागकण को निकाल के कहां डाल दिया, इसमें डाल दिया, तब कैसा पौधा तैयार हुआ, देखिए टी टी, क्या अपने जैसा तैयार हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या ये इसके जैसा तैयार हुआ है, नहीं, बल्कि मिला जुला रूप तैयार हुआ है। लंबा तो है लेकिन मिला जुला रूप। लंबा है कैसे जानेंगे, तो वहां देखा कि लंबे हुए है ना, तो जानेंगे कि लंबा, और उसको बताया लंबा किससे डिनोट किया है, कैपिटल टी से डिनोट किया है। अब यहां पर देखिए, जब इसका संकरण कराया इस वाले पौधे के साथ तो भी क्या पाया, टी टी पाया, मतलब संकर लंबा। सभी में कैपिटल टी है, सब में कैपिटल टी है, इसका मतलब सब पौधा कैसा कैसा होगा, लंबा लंबा होगा। सब में कैपिटल टी है तो ये, अब स्मॉल टी भी है, इसमें स्मॉल टी भी है, लेकिन उसने एक बात बताया कि नहीं, प्रभाव कैपिटल टी का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, कैपिटल टी, इसीलिए सब पौधा कैसा हो गया, लंबा लंबा हुआ। सारे पौधा जो इससे तैयार हुआ वो कैसा हुआ, लंबा लंबा। इसे एक और चार्ट के माध्यम से बताया है, समझाया है कि बौना पौधा वो टीटी स्मॉल टीटी कहेंगे, है ना, और लंबा पौधा क्या कहेंगे, जो शुद्ध लंबा है एकदम, उसको बोलेंगे कैपिटल टीटी। ये स्मॉल टीटी, ये कैपिटल टीटी, दोनों में क्रॉस कराइए, ई पौधा और ई पौधा में संकरण कराइए, तो ये इससे बड़ा और इससे छोटा क्या बन जाएगा, एक बड़ा एक छोटा बनेगा, हो गया। अब इसका इससे कराइए संकरण, तो संकरण मतलब समझ रहे हैं, इसका इसके साथ कराएंगे तो बड़ा टी और छोटा टी हुआ, ये तो खत्म हो गया। अब इससे कराना है तो बड़ा टी छोटा टी, है ना। अब इसका इससे, तो ये वाला बड़ा टी और छोटा टी, तो देखिए सब एक जैसा हुआ है। ये जो बॉक्स में बना जितना भी पौधा सब एक जैसा है कि नहीं, टी 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 टी, मतलब बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, मतलब सब पौधा एक जैसा हुआ। कैसा हुआ, एक जैसा। मान लो पिता वाला पौधा लंबा था, माता वाला बोनी थी, लेकिन दोनों के मिश्रण से जो यहां पर बच्चा तैयार हुआ, कैसा हुआ, लंबा लंबा हुआ है ना। इसी तरह कोई भी लैंगिक जनन में इसी तरह प्रक्रिया होती है, पिता बड़े हैं माता छोटी है, तो दोनों के मिश्रण से बड़ा बच्चा होता है। कोई जरूरी नहीं कि अब हर एक बार बड़ा ही होगा, आगे चल के परिवर्तन भी होगा, कैसे हम देखेंगे। ये जैसे आप मान लीजिए बड़े हैं, लेकिन आगे जाके कोई जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी बड़े हो, है ना। कैसे वो चीज को समझेंगे, अंतर कैसे हो जाता है। यहां देखिए सब लंबे हैं कि नहीं, तो हो सकता है मान लो आप लंबे हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गुण छिपा हुआ है छोटा वाला, लेकिन आप दिख कैसे रहे, लंबे, क्योंकि प्रभावी लक्षण आप में क्या है, लंबा वाला। इसमें इसीलिए इसका प्रभाविता का नियम दिया गया है। इसका नाम जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हुए उसका क्या दिया गया, प्रभाविता, क्योंकि प्रभाव किसका था, लंबा वाला का था। सब में लंबा टी है, मतलब बड़ा टी है और छोटा टी है कि नहीं। कैसे हुआ, तो संकरण कराए, शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराए तो क्या कैसे तैयार हुआ, समझ में आया। एक बार इससे संकलन कराए तो तैयार हुआ। अब ये F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हुए वो कैसे हुए, लंबे। अगर तो सिंपल समझ लेना है कि यहां पर लंबे लंबे मटर के पौधे हैं और छोटे छोटे मटर के पौधे हैं। अब इसका परागकण उसमें गिरा दें, सारा टोटल निकाल के जितना भी लंबा वाला पौधा है छोटका में डाल दें, तो जे अगला फिर जो उसका बीज तैयार होगा उसको रोप देंगे कहीं ना, तो वो बीज से जितना भी पौधा तैयार होगा कैसा होगा, लंबा लंबा होगा। कहने का मतलब यही है। आप जानते हैं कि जैसा पौधा रहेगा उसका बीज वैसा ही, मतलब बीज से वैसा ही पौधा तैयार होगा। लेकिन दोनों के मदद से, लंबा वाला पौधा और बौना वाला पौधा की मदद से नया बीज बनाए, जिससे कैसा पौधा तैयार होगा, लंबा लंबा होगा सब। एक बात ये समझ गया। अब फिर उसने प्रयोग किया, यहीं पर रुके नहीं, फिर प्रयोग किए जिसे हम बोलते हैं द्वितीय नियम या पृथक्करण का नियम।
ये जो बीज तैयार हुआ था, ये बीज जो तैयार हुआ था यानी F1 पीढ़ी में जो बीज तैयार हुए, यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे, जो पौधे तैयार होंगे, बीज से ही तो पौधा तैयार होता है। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे तैयार हुए हैं? लंबे लंबे। क्या शुद्ध लंबे हैं या संकर लंबे? संकर लंबे। संकर लंबे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं छोटा वाला गुण छिपा है, लेकिन प्रभावी लक्षण लंबा, इसलिए पौधा क्या हो गया? लंबा हो गया। प्रभावी लक्षण मतलब ज्यादा प्रभाव डाल रहा है ना, लंबा होना है तो होना है, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये संकर लंबे पौधे हैं। ये पौधे जो जिसमें दोनों चीज देख लीजिए, कैपिटल भी और स्मॉल भी, वो लंबे तो है होंगे, लेकिन कैसे लंबे? संकर लंबे। और खाली बड़ा टीटी रहा तो ये शुद्ध लंबे हो जाएंगे, और अगर दोनों स्मॉल टीटी है मतलब शुद्ध बौना हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब जो F1 पीढ़ी में से प्राप्त पौधे, F1 पीढ़ी में क्या तैयार हुआ है? पौधा सब संकर लंबे। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे को आपस में स्वपरागन कराया। अब यहां पर लगा दिए ये पौधा, बहुत सारा पौधा लगा दिए। कौन पौधा लगाए हैं? संकर लंबे मटर के पौधे, जो संकर लंबे हैं। लंबे तो दिखने में है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या छिपा हुआ है? वो इसका वाला भी गुण छिपा हुआ है। टी, छोटा टी है ना, तो वो पौधे को लगा दिए। अब उससे भी तो बीज तैयार होगा। उस मटर में दाना तैयार होता है ना, उसे ना बीज बोलेंगे। उससे तो अब उससे तैयार हो रहा है। देखिए, पौधे को आपस में स्वपरागन कराया तो 3:1 में लंबे व बौने पौधे प्राप्त हुए। मतलब ये जो इसका यहां पर F1 पीढ़ी में जो पौधे तैयार हुए थे लंबे लंबे थे, लेकिन इसके बीज से जो पौधा तैयार होगा वो कैसा होगा? तो अगर 4 पौधा लगाए तो इससे तो 4 गो में 3 गो लंबा होगा और 1 गो बौना हो जाएगा। कैसे? देखिए यहां पर प्राप्त हुए, इसे F2 पीढ़ी कहा गया। ये बताइए, संकर लंबा है, खेत में लगा हुआ है, ये भी संकर लंबा है। अब इसको स्वपरागन कराए। स्वपरागन मतलब इसी का परागकण इसी में गिरने दिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा वाला फिर कहीं दूसरे से लाएंगे तो पौधा दूसरा जैसा हो जाएगा ना, इसी का गिरने दिए। तो इससे पौधा कैसा निर्मित होगा वो चीज देखना। तो कैपिटल टी, यहां भी कैपिटल टी, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? कैपिटल टी बनेगा। तो बताओ, कैपिटल टी और कैपिटल टी का मतलब क्या बताया है? एकदम शुद्ध या संकर वाला? शुद्ध, तो शुद्ध लंबा हो जाएगा। इसमें कोई कहीं छोटा वाला गुण है ही नहीं, छोटा होने कोई चांस नहीं है। अब इससे जितना भी पौधा तैयार होगा, मान लो बाद में इसका बीज निकाल के कहीं रोप दो तो फिर लंबे होगा, लंबे होगा, उसका बीज लंबे लंबे होते रहेगा। अब देखो, इसका और इसका वाला लंबा टी मतलब कैपिटल टी और इसका वाला स्मॉल टी से संकरण कराएं तो क्या होगा? टी टी बनेगा। इसका कैपिटल है और इसका स्मॉल, कैपिटल और इसका स्मॉल से क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। मतलब ये बताओ, ये लंबा होगा या बौना होगा? लंबा तो होगा, लेकिन कैसा लंबा? संकर लंबा किसको बोले? जिसमें दोनों हो, बड़ा टी भी और छोटा टी भी। मतलब ये पौधा तो लंबा होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गुण छिपा हुआ है। किसका गुण? छोटा पौधा वाला, बौना पौधा वाला भी गुण छिपा हुआ है, लेकिन पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया। अब ये बौना पौधा का जो था, चूंकि ये अब ये संकर लंबा है, तो ये जो छोटा टी है उसका संकरण किसके साथ कराएं? बड़ा टी के साथ। तो छोटा टी और बड़ा टी मिलके बन गया छोटा टी बड़ा टी। तो ये छोटा टी और बड़ा टी इसमें आया कि नहीं? यानी प्रभावी लक्षण किसका होता है? बड़ा टी का होता है। तो पौधा कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, लेकिन कैसा लंबा? संकर लंबा। संकर लंबा मतलब लंबा पौधा दिखने में जरूर है, लेकिन उसके अंदर गुण छोटा वाला पौधा का भी जीन है, उसके अंदर गुण है। अब इसका और इसका संकरण कराएं, छोटा टी तो क्या बनेगा? टी टी बनेगा। कहीं लंबा पौधा इसमें नजर आ रहा है? लंबा पौधा मतलब कैपिटल टी समझना है ना? ये समझाने के लिए छोटा टी बड़ा टी है, ठीक है। और रियल लाइफ में मतलब पौधा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों टी टी है, इसका मतलब पौधा कैसा बनेगा? बौना बनेगा, शुद्ध बौना बनेगा ना। तो यहां पर देखिए, तो लंबा पौधा कितना बना? शुद्ध लंबा 1 बना। और लंबा की बात करें टोटल क्या पौधा लंबा है? लंबा पौधा क्या बना? 1 गो 2 गो 3 गो। बड़ा टी है तीनों में? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्या इसमें है बड़ा वाला टी?
तो अगर बड़ा वाला टिक है इसका मतलब लंबा पौधा बनेगा, तो लंबा पौधा क्या बनेगा, 3 गो बनेगा। और बौना पौधा क्या बनेगा, एक। F2 पीढ़ी में बौना पौधा क्या बनता है, 1 गो, और लंबा पौधा 3 गो। इस चीज को हमें एक चार्ट से, है ना, भी हम समझाए। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी का पौधा है, F1 पीढ़ी का पौधा है। अब इसका संकरण करा रहे हैं, तो बड़ा टी बन गया, है ना, बड़ा टी छोटा टी, तो बड़ा टी छोटा टी बन गया। अब इसका छोटा टी बड़ा टी, छोटा टी बड़ा टी बन गया, छोटा टी छोटा टी, तो छोटा टी बन गया। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ना। अब देखिए, ये बताइए, बड़ा टी दोनों बड़ा टी है, मतलब ये क्या होगा, शुद्ध लंबा। इसमें बड़ा टी छोटा टी दोनों है, तो लंबा होगा कि नहीं, लेकिन कैसा, संकर लंबा। ये बताइए, बड़ा टी छोटा टी दोनों है, तो कैसा होगा, संकर लंबा। ये क्या बड़ा टी है इसमें नहीं है, तो ये क्या लंबा होगा, शुद्ध बौना होगा। दोनों टी है, शुद्ध बौना। तो यही चीज हम आपको यहां लिख दिए कि लंबा पौधा क्या होगा, 3 गो होगा, और बौना पौधा 1। जो देख के ही पता चल जाए कि लंबा कैग है और बौना कैग है, तो जब यहां लगाएंगे तो 3 गो तो लंबा हो गया ना। अब अंदर हम क्या देख सकते हैं उसके अंदर कि कै गो गुण है, मतलब उसके अंदर छोटा वाला गुण है कि नहीं है, ये चीज तो हम पौधा में नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहां जब हम चार्ट के माध्यम से है, तो यहां हम देख सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर कुछ छोटा वाला भी गुण है। तो कैग में छोटा वाला भी गुण है, क्या इसमें छोटा वाला गुण है, छोटा पौधा होने गुण है, नहीं है। क्या इसमें छोटा होने वाला गुण छिपा है कि नहीं, पौधा तो लंबा हो गया, लेकिन गुण है छोटा वाला, ये छोटकटी है। इसमें भी उसी प्रकार से छोटा वाला गुण है छिपा हुआ। तो कै गो ऐसा है जिसमें छोटा वाला गुण छिपा हुआ है, 2 गो, है ना। लंबा है पौधा जरूर, लेकिन छोटा होने का गुण छिपा हुआ है। एक ऐसा है कि पूरे लंबा होगा, 2 ऐसा है कि लंबा है परंतु छोटा होने का गुण उसमें छिपा हुआ है, और एक ऐसा है कि एकदम छोटे है वो। तो इसको कहते हैं जीनोटाइप, मतलब इसका अंदर में इस तरह से जीन है। जीन आप जानते हैं, गुणसूत्र का सबसे छोटा जो भाग होता है उसको जीन बोलते हैं। तो इसमें जो पौधा के अंदर है, इसका अनुपात 1:1 है जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या है, 3:1। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर क्या है, तो ये बाहर देखने से ही पता चल जाएगा कि पौधा कितना लंबा है। तो 3 गो लंबा है और 1 गो छोटा है। और जीनोटाइप क्या है कि एक तो मतलब लंबा है, टीटी का मतलब लंबा, लेकिन 2 पौधे ऐसे हैं कि लंबे जरूर हैं, लेकिन उसमें गुण छोटा वाला भी छिपा हुआ है। तो ये छिपा हुआ गुण हम नहीं देख पाते हैं। कोई भी चीज जैसे जो बाहर से दिख जाता है वो गुण को देखते हैं, तो हम पौधा में अगर लंबा है तो हम उसके अंदर झांक के नहीं देख पाएंगे कि उसमें अंदर छिपा हुआ गुण का है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए कि जो लड़के लंबे हैं, तो हो सकता है कि आप शंकर लंबे होंगे, है ना। तो आप में हो सकता है कि कहीं ना कहीं छोटा, आपकी मान लो पिता लंबे हैं, माँ नाटी है, आप लंबे हो गए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका होने वाला बच्चा लंबा ही होगा। हो सकता है आपका माँ वाला जो गुण है वो भी कहीं छिपा है, और आगे चल के आपका छोटा बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि छिपा हुआ गुण को हम नहीं देख सकते हैं। तो जीनोटाइप में 1:2 अनुपात होता है, लेकिन फिनोटाइप जो बाहर देख के ही पता चल जाता है। तो आप लंबे हैं, हो सकता है कि आपके माता पिता लंबे हैं, आपका बच्चा भी लंबा होगा, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं अगर आपके पीढ़ी में कोई छोटा रहा और उसका गुण छिप के आपके अंदर आया है, तो आपका होने वाला संतान या 1-2 पीढ़ी बाद जाके छोटा भी बच्चा आपके खानदान में हो सकता है। इससे पता चलता है, क्योंकि छुपा हुआ गुण यहां पर देखिए, F1 पीढ़ी में सब लंबा था, लेकिन इसका बच्चा छोटा हो गया ना। F1 पीढ़ी में सब लंबा था, शंकर लंबा था, लेकिन यहां पर देखो तो उसी से हम तैयार हुआ नया पौधा, इसी से तैयार हुआ है, यही टीटी से तैयार हुआ है। टीटी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। लेकिन यहां पर बस हो गया, यहां पर एक जो है बौना पौधा आ गया। इससे ये पता चलता है कि आगे चलकर मतलब पीढ़ी में छोटा संतान भी हो सकता है।